देखिए, अब टॉपिक है डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इन एलसीआर सर्किट। इसके स्पेशल केसेस हम बताने जा रहे हैं। अब आप तो इसी में आगे बढ़ जाओ। स्पेशल केसेस आपको अलग से हेडिंग डालने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। स्पेशल केसेस, ये बहुत छोटा वीडियो बन गया हो ना। पिछले वाले टॉपिक में चार्जिंग वाले में कम से कम 40 मिनट का वीडियो बना था, शायद 20-25 मिनट में ही निपट गया। वो एक्चुअली वो नया नया था ना। अब जब रास्ता मालूम हो जाता तो मालूम हो जाता है, तो बगल में है, ठीक है। आप लिखिए डिस्चार्जिंग में, लिखिए वी नो दैट द जनरल एक्सप्रेशन, नहीं आप ना लिखिए चाहे, वी नो दैट द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इज दिस। ये एक जनरल एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब यहाँ पर अलग अलग केस लेके हम चल रहे हैं, स्पेशल केसेस, स्पेशल। अब इसको एक क्वेश्चन हम बना देंगे 1। अब हम 1 लिखेंगे, आप अपनी कॉपी में जो करना, चूंकि हम वीडियो नंबर 2 ले रहे हैं ना, उसको सेकंड उसमें नहीं, स्टार न लिखिए, बहुत सारे स्टार बन जाएंगे। स्पेशल केसेस नहीं तो वी नो दैट करके कर दो ना, आप बना दो, अलग बोले दो। वी नो दैट द जनरल एक्सप्रेशन फॉर द डिस्चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर इज दिस, दोबारा लिख दीजिए, क्या दिक्कत है। अब इसी में हम अमेंडमेंट करेंगे। अब केस नंबर 1 लिखेंगे, केस नंबर 1, स्पेशल केस नंबर 1, वेन बी स्क्वायर, देखो मेन रूट ही दिक्कत करेगा तो उसी के बारे में बात करेंगे। वेन बी स्क्वायर इज ग्रेटर देन के स्क्वायर, देखो अगर बी स्क्वायर ग्रेटर देन के स्क्वायर है तो क्या मैं कह सकता हूं कि अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर एक रियल वैल्यू होगी, रियल एंड पॉजिटिव वैल्यू होगी, नहीं होगी। अब आप कहेंगे भाई ऐसा रूट जो है ना उसकी वैल्यू निगेटिव हो सकती है, जी नहीं। अगर आपसे कहा जाए कि अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है, तो 2 होती है या प्लस माइनस 2 होती है, जी नहीं, इसकी वैल्यू 2 होती है, प्लस माइनस नहीं होती है। क्यों? सुनिए ध्यान से। आपसे रूट 4 की वैल्यू पूछी गई है ना, आपने कहा भाई इसकी वैल्यू आपने मान ली है एक्स, कितने डिग्री का है ये, 1 डिग्री का, तो एक्स कितनी वैल्यू होंगी, 1 ही तो होगी ना, तो वो 2 होगी। अगर आपसे कहा जाए कि एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4 है, तब कहेंगे एक्स की वैल्यू आएगी प्लस माइनस रूट 4। अब ये प्लस माइनस 2 होगी, मतलब अगर एक्स स्क्वायर है, गिवन है कि एक्स 2 डिग्री का है, आपने तो इसको एक्स माना है, ये तो 1 डिग्री का आपके हिसाब से है। तो आगे चल के मैथमेटिक्स आपको जब मिलेगी रियल एनालिसिस वगैरह, तो ये बहुत छोटी छोटी बातें जो बताई जाएंगी, ठीक है। बोले ठीक है, छोटी छोटी बातें क्या, इतनी बड़ी बड़ी बातें सीख रहे हैं। तो ये रियल होगी और पॉजिटिव वैल्यू देगी, ठीक है। तो जब जरा समझिएगा, जब पॉजिटिव वैल्यू होगी जरा सावधान देखो, एक मिनट देखिए जरा, ये माइनस बी है ना, और ये पॉजिटिव वैल्यू जो मिलेगी वो बी से छोटी होगी बड़ी होगी, छोटी होगी। तो भाई देखिए, अगर ये केवल रूट बी स्क्वायर होता तो ये बी होता बाहर। अब बी स्क्वायर में से आपने कुछ माइनस किया है तब रूट निकाला है, तो अल्टीमेटली ये तो बी से छोटी वैल्यू हो गई। अब जब बी से छोटी वैल्यू हो गई और माइनस बी में उसको प्लस किया गया है, तो वैल्यू निगेटिव आएगी पॉजिटिव आएगी, निगेटिव आएगी। यानी कि जब टाइम बढ़ाएंगे तो ई की पावर निगेटिव बढ़ेगा, यानी डिक्रीज होगा वैल्यू। भाई ई की पावर निगेटिव होगी ना, और ई की पावर निगेटिव बोले 1/e की पावर पॉजिटिव। अब टाइम बढ़ेगा तो नीचे ई की पावर बढ़ेगी, तो ओवरऑल वैल्यू घटेगी ना। यहां पे आ जाओ, माइनस ये निगेटिव है, ये निगेटिव है ना, तो यानी कि ई जब टी बढ़ाओगे तो निगेटिव वैल्यू बढ़ेगी, यानी कि ओवरऑल वैल्यू घटेगी। यानी कि आपने क्या देखा कि टाइम के बढ़ाने पर ये एक्सपोनेंशियली ये चार्ज डिक्रीज होता है, ठीक है। तो लिखिएगा, सो चार्ज ऑन द कैपेसिटर, so the charge on capacitor decay exponentially, decay exponentially and reaches to its minimum value। जैसे चार्जिंग में क्या होता था, वो अपनी मैक्सिमम वैल्यू पे पहुंचता था, यहाँ पर नीचे पहुंचेगा, एंड रीचेज टू इट्स मिनिमम वैल्यू दैट इज 0 एज शोन इन द कर्व। अभी कर्व बना रहे हैं, एज शोन इन द कर्व। Such a charge is known as overdamped or deadbeat. Such a charge is known as overdamped
और डेड बीट, डेड बीट, इसको ओवर डैम्ड कहते हैं या डेड बीट कहते हैं। ये बीट कौवे वाली बीट नहीं है, ध्यान रखना, नहीं कुछ लोग अपने हिसाब से अंग्रेजी सोचते हैं। सुनिए ध्यान से, टाइम के साथ आप ग्राफ बनाओगे, इधर देखिए ये टाइम है ना, ये चार्ज है। पहले क्या था कि आपका चार्ज ये था ना, प्लस क्यू नॉट, क्यू नॉट था, प्लस को माइनस को जो भी कहो, क्यू नॉट कह दो। तो अब टाइम बढ़ता जाएगा तो ये घटता जाएगा, ऐसे एक्सपोनेंशियली घटेगा। ये केस 1 में बता रहा हूँ, केस 1 बता रहा हूँ, ठीक है। तो ये पहला केस हो गया। इस ग्राफ को हम रब करेंगे, लेकिन अगला जब बनाएंगे तो इसी में बनेगा वो, ठीक है। अब यहाँ पर वैल्यू निकालने जा रहे हैं भाई, टाइम पर डिपेंड कैसे कर रहा है, वैल्यूज निकालेंगे आप। देखो व्हेन टी इज इक्वल टू 0 अगर हम कर लें, इस केस में अगर टी को 0 कर लें, भाई ग्राफ बनाने के लिए टी को 0, टी को इन्फिनिटी रखना पड़ेगा ना, वो तो बाई चांस हमने बना दिया आपका। जब टी को 0 करेंगे तो बाई इक्वेशन 1 जरा रखो टी की वैल्यू 0। अच्छा प्रैक्टिकली बताइए, जब टी 0 होगा उसमें चार्ज कितना रहा होगा? 0 रहा होगा। हाँ टाइम 0 है, उसमें कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा है भाई, पेट भरा हुआ है अभी, पेट उसका भरा हुआ है, सुबह उठ के बिल्कुल गुड़ 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 हो रहा है, यानी कि चार्ज कितना रहा होगा? क्यू नॉट रहा होगा। लेकिन अगर हम यहाँ रखें टी को 0 तो बाई इक्वेशन 1 क्यू बराबर कितना होगा? देखो टी को 0 कर रहे हैं, टी को 0 कर रहे हैं तो आएगा क्यू नॉट बाई 2। अरे रुक जाइए भाई, टी की पावर 0 होगा पूरा, ई की पावर 0 आएगी ना, तो ई की पावर 0 1 होता है ना, तो 1 प्लस बी अपान अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, ये तो 1 हो गई वैल्यू, और प्लस क्यू नॉट बाई 2 1 माइनस बी अपान अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। तो इसको खोलोगे तो बी वाला पोर्शन कट जाएगा प्लस माइनस, तो यानी कि क्यू नॉट बाई 2 प्लस क्यू नॉट बाई 2, तो क्यू बराबर कितना हो जाएगा? क्यू नॉट, यानी इनिशियली चार्ज कितना रहा उसमें? क्यू नॉट, देखो क्यू नॉट लिखा हुआ है, ठीक है। और जब टी इन्फिनिटी हो गया चार्ज कितना हो जाना चाहिए? 0। तो रखो जरा, वेन लिख लिया, वेन टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, वेन टी इज, भाई टाइम बढ़ता जा रहा ना इनफाइनाइट तक, वेन टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो बाई इक्वेशन 1 जरा ध्यान से समझिएगा, हम इन्फिनिटी लिखेंगे ना, हम इसके पहले जो आपको प्रूफ कराए थे ना चार्जिंग वाले में, उसमें इन्फिनिटी में मैं या तो उसको बताना मैं भूल गया, रख तो दिया था हमने माइनस इन्फिनिटी, लेकिन आप ये कंफ्यूज हो गए कि माइनस इन्फिनिटी आपने क्यों रखा था। देखो जब इन्फिनिटी होगा तो क्यू बराबर क्या लिखेंगे? क्यू नॉट बाई 2 1 प्लस बी अपान अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। हम करेंगे क्या, ये थोड़ा पर्पज अपना सॉल्व करने के लिए हम यहाँ से माइनस कॉमन ले लेंगे, ठीक है। जब माइनस कॉमन लेंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, और जब वैल्यू रखोगे आप t को इन्फिनिटी, तो इन्फिनिटी इस ब्रैकेट से मल्टीप्लाई होगा तो वैल्यू क्या आ जाएगी? इनफाइनाइट, और बाहर क्या लगा हुआ है? माइनस, तो हो जाएगा e की पावर माइनस इन्फाइनाइट, ठीक है। ऐसा यहाँ भी करेंगे, हम यहाँ माइनस कॉमन ले लेंगे और ये अंदर दोनों प्लस हो जाएंगे। जब t को इनफाइनाइट करेंगे तो इनफाइनाइट मल्टीप्लाई बाई दिस ब्रैकेट हो जाएगा इनफाइनाइट, उसके बाद में क्या लगा है? माइनस, तो ये भी आ जाएगा प्लस क्यू नॉट बाई 2 1 माइनस बी अपान अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर ई टू पावर माइनस इन्फाइनाइट, और ई टू पावर माइनस इन्फाइनाइट की वैल्यू क्या होती है? 0, तो ये वैल्यू पूरी 0 हो जाएगी ना, तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा? 0। देखो जरा टाइम बढ़ता जा रहा है, चार्ज आपका एक्सपोनेंशियली घटते घटते 0 पहुंच गया है। ये केस 1 का ग्राफ है। अब केस नंबर 2 में क्या लिखेंगे? केस नंबर 2 में क्या लिखेंगे? बी स्क्वायर इज इक्वल टू के स्क्वायर नहीं मानेंगे, हम कहेंगे बी स्क्वायर अप्रोक्सीमेट इक्वल टू के स्क्वायर। यहां मानेंगे कि बी स्क्वायर के स्क्वायर के लगभग इक्वल है। सो अगर लगभग इक्वल है तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर कुछ ना कुछ वैल्यू मिलेगी आपको, लेकिन बहुत स्मॉल वैल्यू मिलेगी, इज वेरी स्मॉल पॉजिटिव वैल्यू, स्मॉल
पॉजिटिव वैल्यू, इसको मान लिया गया बहुत पॉजिटिव वैल्यू है इस छोटी, और दैट इज इसको मान लिया गया एच, मतलब एच बहुत ही स्मॉल वैल्यू है, मतलब इसकी जगह क्या लिखेंगे, एच लिखेंगे। तो इक्वेशन, सो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज, सो इक्वेशन 1 कैन बी रिटन एज। अब जरा थोड़ा सा, चूंकि बहुत ज्यादा लिखना पड़ेगा हमको, इसलिए हम करेंगे क्या, Q इज इक्वल टू, ये एक्चुअली में A था कि नहीं था, और ये एक्चुअली में B था कि नहीं था, तो हम इसको A और B ही लिखेंगे। जब बाद में काम खत्म हो जाएगा तब इसको हम इनवाइट करेंगे। अभी तो हम इसको A लिखे दे रहे हैं, और E की पावर कितना आएगा, गड़बड़ कर दिया हमने यहाँ से, ये हमने चेंज किया था ना, यहाँ पर माइनस था, यहाँ पर प्लस था, है ना, और यहाँ पर दोनों ही माइनस थे, तो आएगा ई टू पावर माइनस बी प्लस एच इंटू टी, प्लस ये बी है, ई टू पावर माइनस बी माइनस एच इंटू टी। इसको हम खोलना चाहेंगे तो ए ई टू पावर माइनस बी टी इंटू ई टू पावर एच टी लिख सकते हैं, और प्लस बी ई टू पावर माइनस बी टी इंटू ई टू पावर माइनस एच टी लिख सकते हैं। इसमें से साफ साफ दिख रहा है कि ई टू पावर माइनस बी टी कॉमन हो जाएगा, तो आएगा ए ई टू पावर एच टी प्लस बी ई टू पावर माइनस एच टी। चूंकि आप पहले ही मान चुके हो कि एच इज ए वेरी स्मॉल क्वांटिटी, तो जब ई टू पावर एक्स की सीरीज खोलोगे तो क्या होती है, 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, यही होती है, प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, एक स्टेप इसको खोलेंगे 1 प्लस एक्स तक, क्योंकि बहुत छोटी वैल्यू का जब स्क्वायर करते हैं तो और छोटी वैल्यू हो जाती है, ठीक है। तो इसको एक्सपेंड कर देते हैं, तो आएगा Q इज इक्वल टू ई टू पावर माइनस बी टी, ए इसको 1 प्लस एच, बस एक स्टेप, एच टी सॉरी 1 प्लस एच टी, एक स्टेप खोल दिया, और प्लस बी इसको 1 माइनस एच टी कर दिया। इसको खोलेंगे तो आएगा ई टू पावर माइनस बी टी, ये आएगा ए प्लस बी एक ब्रैकेट में, और प्लस ए माइनस बी इंटू टी बाहर कर दिया हमने, इंटू एच टी बाहर कर दिया हमने, एच टी। ए प्लस बी की वैल्यू क्यू नॉट थी, पीछे ही क्वेश्चन देखिएगा आपने, पहले आपने लिखा था, तो यानी कि इसको लिखेंगे ई टू पावर माइनस बी टी, इसको लिखेंगे हम क्यू नॉट, और प्लस ए माइनस बी की वैल्यू क्या थी, बी क्यू नॉट अपान रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर, बी क्यू नॉट अपान रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर इंटू एच टी भी आएगा क्या, हाँ एच टी, ठीक, टी आएगा क्या, हाँ तो रहा है, तो यहां लिख देंगे हियर ए प्लस बी की वैल्यू क्यू नॉट है, और ए माइनस बी की वैल्यू है बी क्यू नॉट पान अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर। एक्चुअली ये एच है, ये वैल्यू क्या लिखी हुई एच है ना, तो इसको डायरेक्ट इससे से काट सकते हैं ना, तो यहाँ क्या आएगा, क्यू बराबर ई टू पावर माइनस बी टी, अंदर आएगा क्यू नॉट प्लस बी क्यू नॉट टी, यहां से क्यू नॉट कॉमन ले लो, तो आएगा क्यू बराबर क्यू नॉट कॉमन 1 प्लस बी टी इंटू ई टू पावर माइनस बी टी। इसको क्वेश्चन नंबर कोई डाल दो, क्वेश्चन नंबर क्या डाल दें, 3 डाल दें, जो भी बन रहा हो, पता नहीं कौन सा बनेगा, नोट करिए। हाँ देखिए, सच अ डिस्चार्ज इज कॉल्ड क्रिटिकली डैम्प्ड डिस्चार्ज, इसको कहते हैं क्रिटिकली डैम्प्ड डिस्चार्ज, क्रिटिकली डैम्प्ड डिस्चार्ज, ठीक है। यहां भी टाइम, इनिशियल टाइम लिया जाएगा व्हेन टी इज इक्वल टू 0, व्हेन टी इज इक्वल टू इनफाइनाइट, ठीक है। तो लिखेंगे व्हेन टी इज इक्वल टू 0, व्हेन टी इज इक्वल टू 0, व्हेन टी इज इक्वल टू 0। तो बाई इक्वेशन 3 देखो, टी को 0 करो यहाँ पर, तो ई टू पावर 0
जीरो हो जाएगा, सॉरी ई टू पावर जीरो 1 हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा, तो क्यू बराबर क्यू नॉट हो जाएगा। और वैसे भी इनिशियली जो आपका कैपेसिटर है वो फुली चार्ज है, तो क्यू बराबर क्यू नॉट हो जाएगा। और व्हेन टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, व्हेन टी इज इक्वल टू इन्फिनिटी, तो देखो इन्फिनिटी करोगे यहाँ ई पावर माइनस इन्फिनिटी आएगा, ई पावर माइनस इन्फिनिटी वैल्यू जीरो होती है, तो क्यू की वैल्यू जीरो हो जाएगी। तो जो आपका ग्राफ होगा, पहले वाला जो ग्राफ था ना, ये क्यू नॉट था, पहले वाला ग्राफ ये बना था, सेकेंड वाला ऐसे मिलता है कि थोड़ा सा इससे पीछे से मिलता है, ठीक है। ये केस 1 का था, ये केस 2 का है, केस 3 भी इसी में बनेगा। फिलहाल केस 1 और 2 देखिए आप। तीसरा केस थोड़ा सा डेंजरस है, वो देखना पड़ेगा आपको। केस नंबर 3 में आप क्या लिखेंगे, व्हेन बी स्क्वायर इज लेस देन के स्क्वायर, बी स्क्वायर के स्क्वायर से छोटा है। अच्छा, बी स्क्वायर के स्क्वायर से छोटा है, तो यानी कि अगर आपको अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस के स्क्वायर निकालना तो निगेटिव वैल्यू आएगी। तो निगेटिव में हम क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे, तो अंदर बचेगा के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और निगेटिव -1 को यहाँ जे से लिखते हैं, जे अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको क्या माना जाता है, ओमेगा, ठीक है। यानी इसको लिखेंगे जे ओमेगा, लिख देंगे वेयर अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को आप ओमेगा लिख रहे हैं, बाद में हटा देंगे। तो यूजिंग दिस रिजल्ट इन इक्वेशन नंबर 1, यूजिंग दिस रिजल्ट इन इक्वेशन 1 में इसका इस्तेमाल करता हूं मैं। क्या आएगा, Q बराबर क्यू नॉट बाई 2 1 प्लस बी अपान, ये क्या लिखा हुआ है, जे ओमेगा, बी अपान जे ओमेगा ई टू पावर माइनस बी प्लस जे ओमेगा टी, प्लस ये आएगा क्यू नॉट बाई 2 1 माइनस बी अपान जे ओमेगा ई टू पावर माइनस बी माइनस जे ओमेगा टी। अब ब्रैकेट खोला जाए, जरा ध्यान से समझिएगा, यहां पर क्यू नॉट बाई 2 है, यहां भी क्यू नॉट बाई 2 है, यहां भी ई की पावर माइनस बी टी आएगा, यहां भी ई की पावर माइनस बी टी आएगा। तो मैं अगर चाहूं तो क्या क्यू नॉट बाई 2 ई टू पावर माइनस बी टी का मान ले सकता हूं, कोई दिक्कत। अंदर देखिए क्या बचेगा, यहां बचेगा 1 प्लस बी अपान जे ओमेगा और ई टू पावर जे ओमेगा टी, ये तो बचेगा, और प्लस 1 माइनस बी अपान जे ओमेगा इंटू ई टू पावर माइनस जे ओमेगा टी। भाई एक एक स्टेप पकड़ते जाइए, कोई स्टेप छूटे ना बस, और कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अच्छा, हमारा अब इसका काम तो खत्म हो गया एक क्वेश्चन का, तो इसको हटा दो। बहुत देर तक तो ये अपना आधिपत्य जमाए रखे, आधिपत्य नहीं जानते होगे ना, ले मतलब हिंदुस्तान का स्टूडेंट, वो भी उत्तर प्रदेश जैसे प्रदेश में हो, वो भी लखनऊ के आसपास का एरिया हो, तो हैं, हाँ, आधिपत्य मतलब होता है अपना वो अधिकार। क्यू नॉट बाई 2 ई टू पावर माइनस बी टी। अब देखो ध्यान से, जब ब्रैकेट खोलेंगे तो एक तो ई टू पावर जे ओमेगा टी और प्लस ई टू पावर माइनस जे ओमेगा टी एक साथ लिखेंगे, तो ई टू पावर जे ओमेगा टी प्लस ई टू पावर माइनस जे ओमेगा टी एक साथ लिखेंगे, और प्लस इसमें बी अपान जे ओमेगा कॉमन लिख लेंगे, तो आएगा ई टू पावर जे ओमेगा टी माइनस ई टू पावर माइनस जे ओमेगा टी एक साथ लिख देंगे। बोर्ड ये थोड़ा सा गड़बड़ कर गया, थोड़ा गीला था, उसी में हमने लिखना शुरू कर दिया। देखो, हमने आपको आयलर्स इक्वेशन बताया था, ई टू पावर आई थीटा
होता है कॉस थीटा प्लस आई साइन थीटा, और ई टू पावर माइनस आई थीटा होता है कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। दोनों को प्लस करेंगे तो ई टू पावर आई थीटा प्लस ई टू पावर माइनस आई थीटा बराबर 2 कॉस थीटा, और अगर बाई 2 कर देंगे तो एक्चुअली ये जो 2 है ना वो इसके नीचे लिख दें, और ये 2 इसके नीचे लिख दें, और ये जे भी इसके नीचे लिख दें, कोई दिक्कत? यहाँ पर जो आई है ना वो यहाँ पर जे है, फिजिक्स में उसी को आयोटा को जे लिखा जाता है। यानी कि हम अगर आपसे कहें कि क्यू नॉट ई टू पावर माइनस बी टी, इसको क्या लिख सकते हैं? कॉस ओमेगा टी लिख सकते हैं। अपने आप बताओ ना क्या होगा, दोनों को प्लस करो कितना आएगा। अच्छा, अगर दोनों को माइनस कर दो आप तो आएगा ई टू पावर आई थीटा माइनस ई टू पावर माइनस आई थीटा बराबर 2 आई साइन थीटा होगा, और 2 आई इधर ले आओ तो यही तो लिखा हुआ है ई टू पावर जे ओमेगा टी माइनस ई टू पावर माइनस जे ओमेगा टी पान 2 जे। तो इसको क्या लिख सकते हैं? प्लस बी अपान ओमेगा, तो बी अपान ओमेगा ये आएगा साइन ओमेगा टी, ये आपकी वैल्यू आई है। अब इसको इक्वेशन बनाने के लिए थोड़ा सा, ये बिल्कुल पीछे वाला प्रूफ है, अगर आपको ध्यान दें आप, बस केवल इनिशियल कंडीशन चेंज है यहाँ पर कि वहाँ शुरुआत में कैपेसिटर डिस्चार्ज हुआ करता था और यहाँ शुरुआत में कैपेसिटर चार्ज है। बस देखो ध्यान से, हमने यहाँ क्या मान लिया, इसका इक्वेशन नंबर कोई डालोगे क्या? इसको इक्वेशन नंबर ऐसे ही हवा में डाल दो कुछ स्टार स्टार। देखिए हमने यहाँ एज्यूम क्या कर लिया, लेट बी अपान ओमेगा को एज्यूम कर लिया टेन थीटा, ठीक है। तो डायग्राम अगर हम बनाए यहाँ पर, भाई साइन कॉस चाहिए ना, ये थीटा है, ये बी अपान ओमेगा है, और ये अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर है, यानी अंडर रूट बी स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर आपने किसको माना था? आपने अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को, यानी ये आपका के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर लिखा हुआ है, बी स्क्वायर कट गया, यानी ये के लिखा है ना, ये एक्चुअली के लिखा हुआ है, ठीक है। तो हम ये इस्तेमाल हम करेंगे, तो बाई इक्वेशन स्टार, यानी यहाँ लिख दें हम, नोट कर लिया आपने? अच्छा, यहाँ से अगर हम साइन थीटा जरूरत पड़ेगी, अगर जरूरत पड़ेगी तो बी अपान के हो जाएगा, और कॉस थीटा जरूरत पड़ेगी तो ओमेगा अपान के हो जाएगा, ठीक है। और बी अपान ओमेगा को तो आपने ऑलरेडी टेन थीटा मान रखा है, ठीक, रब कर दें। तो इक्वेशन स्टार में जरा वैल्यू रखिए, मतलब वैल्यू क्या रखिए, बी अपान ओमेगा को 10 मानिए और जरा सॉल्व करिए बाई इक्वेशन स्टार। तो Q बराबर क्या हो जाएगा, Q नॉट ई टू पावर माइनस बी टी कॉस ओमेगा टी प्लस ये टेन थीटा है ना, टेन थीटा को लिख सकते हैं आप साइन थीटा अपान कॉस थीटा इंटू साइन ओमेगा टी। यहाँ कॉस थीटा ले लेंगे आप एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो आएगा Q नॉट ई टू पावर माइनस बी टी अपान कॉस थीटा बाहर कर दें, तो यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा कॉस थीटा इंटू कॉस ओमेगा टी प्लस साइन थीटा इंटू साइन ओमेगा टी। अगर पहले वाला प्रूफ और बाद वाला प्रूफ देखेंगे तो डिटो सेम चल रहा है, बस केवल अंतर वही है इनिशियल और फाइनल चार्ज की, ठीक है। वो सुबह सुबह उठे हैं भूखे हैं और वो शाम को सोने जा रहे हैं पेट भरा हुआ है उनका, ठीक है। ये क्या लिखा है, कॉज ए कॉज बी प्लस साइन ए, साइन बी द फॉर्मूला ऑफ कॉज ए माइनस बी, और यानी क्यू नॉट ई टू पावर माइनस बी टी अपान कॉस थीटा की वैल्यू क्या है, ओमेगा अपान के। अच्छा, ओमेगा नीचे लिख दें, के ऊपर कर दें, कोई दिक्कत? यह आएगा कॉस थीटा माइनस ओमेगा टी माइनस थीटा, ओमेगा टी माइनस थीटा। तो ये आपका डिस्चार्जिंग वाला इक्वेशन क्यू बराबर मिला है, नोट करिए। ये कॉस में आया, देखो टी किस पर डिपेंड कर रहा है, कॉस का एंगल पर डिपेंड कर रहा है, और कॉस की वैल्यू कैसे फ्लक्चुएट होती है, ऑसिलेशन करती है, ऑसिलेटरी मोशन होती है उसमें, भाई ग्राफ ऐसे बनता है ना। तो लिखो कहानी जरा, दिस इक्वेशन रिप्रेजेंट डैम्ड ऑसिलेटरी चार्ज, डैम्ड ऑसिलेटरी चार्ज, डैम्ड ऑसिलेटरी चार्ज। तो यानी कि ये क्या होगी, धीरे धीरे डिस्चार्ज होगी और इनिशियल लाइन जो जीरो लाइन है उसके इधर उधर फ्लक्चुएट होगी, ठीक है।
तो लिखिए कि डैम्प्ड ऑसिलेटरी चार्ज, द चार्ज ऑसिलेट्स above and below, the charge oscillates above and below to zero, above and below to zero, and initially settled down to zero value, ग्राफ समझिएगा, ग्राफ ऐसा होगा, सावधान, ये मैक्सिमम चार्ज था ना क्यू नॉट, तो पहला वाला ग्राफ ये था, दूसरा वाला ग्राफ ये था, तीसरा वाला ऐसे होगा, ये ग्राफ नीचे आएगा और इस जीरो लाइन के इधर उधर ओके जीरो लाइन हो जाएगी जाकर के, ठीक है। ये डिस्चार्जिंग हो रहा है क्यू नॉट, ये केस 1 था, ये केस 2 था और ये केस 3 है। अब इसमें कुछ वैल्यू निकालने के लिए निकाल सकते हो, इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हो। टाइम पीरियड अगर इसका निकालना चाहें वे कितने टाइम पीरियड में ऑसिलेट होगा, टाइम पीरियड किसके पास छुपा हुआ रहता है, आपकी पूरी वैल्यू में कौन सी ऐसी क्वांटिटी है जिसके अंदर टाइम पीरियड छुपा हुआ है, ओमेगा। तो टी बराबर 2 पाई बाई ओमेगा, और ओमेगा आपने किसको माना है, अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो आएगा 2 पाई अपान अंडर रूट के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और के आपने क्या माना था, के स्क्वायर 1/LC माना था, और बी आपका R/2L माना था, टू बी को आपने R/L को 2b माना था ना, तो b की वैल्यू R/2L हो जाएगा ना, और के स्क्वायर आपने किसको माना था, 1/LC को माना था, तो यानी कि हम रखें तो 2 पाई अपान अंडर रूट 1/LC माइनस R²/4L², ये टाइम पीरियड हो गया। और अगर फ्रीक्वेंसी निकालना चाहें, न्यू बराबर तो 1/T होता है, तो इसको उल्टा कर दो, तो 1/2 पाई अंडर रूट 1/LC माइनस R²/4L², ठीक है। तो ये हमने आपको यहाँ तक पूरा जो भी AC/DC सर्किट है, नहीं वो कंप्लीट नहीं कराया, चिंता न करिएगा। हमने इसमें अलग अलग केसेस में चार्जिंग और डिस्चार्जिंग आप कैपेसिटर बताई, कैपेसिटर को ही चार्ज कर रहे थे तो कभी रेजिस्टेंस लगा देते थे, कभी इंडक्टर लगा देते थे, कभी दोनों लगा देते थे, ठीक है। और बेचारा परेशान था कि अरे आप सिंपली मतलब खाना खिलाओगे और खाना खिलाने वक्त किसी डॉक्टर को बिठा दे, कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाएगा तुम्हारा, क्या कर रहे हो, मतलब बड़ा मुश्किल है, करे क्या बेचारा। तो ये कर लीजिएगा, नेक्स्ट आगे बताया जाएगा।